अंधे को अंधा कहना ये सत्य तो है लेकिन भद्दा है। हे अंधे, हटकर खड़ा हो जा, मर जाएगा गाड़ी टकराई तो। रोड के बीचों बीच खड़ा है। अब इस तरह से बोलना, और वो अगला कहे कि भैया इस तरह से क्यों बोलते हो? बोले अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमने झूठ बोला क्या? झूठ तो तूने नहीं बोला, कहा तो सत्य है, लेकिन वो सत्य बड़ा भद्दा कुरूप। देखो, चरित्र का परिचय मिलता है आदमी किस प्रकार के चरित्र का। धीरे से नजदीक जाकर हाथ पर, सूरदास जी आप देख नहीं पा रहे हो, आप रास्ते के बीचों बीच खड़े हो, कहीं अकस्मात हो जाएगा, आइए मैं आपको किनारे ले चलूं। आप कहां जाना चाहते हैं? ये सुष्ठु सत्य है। सत्यम सुष्ठु मितम, कम बोलने वाला। व्यर्थ वाणी विलास, वाग विलास, बहुजल्प। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कथा आती है कि वो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी धुंधुली, वो बहुजल्पिका थी। शूराच गृह कृत्येषु, घर के कामकाज में, सांसारिक व्यवहार के काम में कुशल। कृपणा, कलह प्रिया, बहुजल्पिका आदि आदि शब्दों में धुंधुली का परिचय दिया। चरित्र, किसका चरित्र कैसा है? मितम, जितना आवश्यक है उतना ही बोला जाए, अनावश्यक क्यों बोलना? वाक्पात शुक्रपात से भी भयंकर है। बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। एक आंख, एनर्जी के खर्च होने की इंद्रियां, आंख, आंख से बहुत आपकी एनर्जी आउटफ्लो होता है। इसलिए तुमने देखा, तुम जब आंख बंद करते हो ध्यान में, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा बचती है। जब तुम सो जाते हो, प्रकृति सुला देती है। इतना घंटा आंख बंद रहती है, तुमने एनर्जी सेव करी। सुबह में यू फील एनर्जाइज्ड। आंखों से बहुत ऊर्जा बाहर खर्च होती है। दूसरा, वाणी से बहुत खर्च होती है। कई लोग हमको कहते हैं कि आप ही 3.5-4 घंटा रोज बोलते हो। कितना ज्यादा बोलते हो, कितने लगातार कथा करते हो। व्यर्थ का नहीं बोलना, ये सकारण बोलना। ये तो भगवान की वांग्मयी पूजा है। बाकी वाले समय में जितना हो सके मौन। सत्यम सुष्ठु मितम, और चौथी बात मधु, मधुर बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं। लोगों में एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि सच तो कड़वा ही होता है। आई डोंट एग्री विद दैट। किसने कहा सत्य कड़वा होता? कड़वा ही होता
तो कौन पसंद करेगा? सत्य कड़वा नहीं है, तेरी जबान कड़वी है। सत्य कड़वा नहीं, तेरा ढंग गलत है। मैं फूल का बुके बनाकर किसी को प्यार से ऑफर कर सकता हूं, आइए पधारिए, आपका स्वागत। और क्रोधपूर्वक वही बुके में मार भी सकता हूं। बुके तो बुके हैं। अगले तक पहुंचाने का ढंग देखो कितना बदल जाता है। एक में सम्मान है और दूसरे में अपमान। वही बुके, वही फूल। सत्यम सुष्ठु मितम मधु, ऐसी वाणी हो तो वाणी स्वस्थ है। वो बोल में तोल होता है। एक तो आकृति से लोगों का चरित्र बहुत हद तक पता चल जाता है। आकृति को देखकर, उसकी आकृति, उसका चेहरा, उसकी वेशभूषा। आकृति गुणानुकथयति, ऐसा संस्कृत में कहते हैं। आकृति गुणों का बयान करती है, व्यक्ति का परिचय। केवल फोटो से ही आप पहचान लोगे, अरे ये तो वो ही है ना जो अपने रामेश्वर कथा में मिले थे। वो एक आकृति अंकित हो गई तुम्हारे दिमाग में, वो एक अलग चीज है। लेकिन आकृति से गुणों का भी पता चलता। हमारे यहां पूरा एक सामुद्रिक शास्त्र है। जो सामुद्रिक लक्षणों को जानते हैं वो अगले को देखकर, अगले का फोटो भी देखकर बहुत हद तक, पूरा नहीं, बहुत हद तक पहचान लेते कि ये आदमी ऐसा होना चाहिए। बहुत संभावना ये। फिर जब मिले तो बोल में तोल होता है। उसकी जो वाणी है, वाणी की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, वाणी से यहां मतलब साउंड की क्वालिटी, उसकी आवाज कैसी है, यह भी बड़ा महत्व रखता है। चाहे उतना मधुर साउंड न हो, ध्वनि गले से निकलने वाली। और गाना तो बिल्कुल उसके बस की बात ना हो, लेकिन फिर भी वो तपस्या, वो सात्विकता, वो अनुभूति, वो जब बोलते हैं। पूज्य पंडित प्रवर साकेत धामवासी रामकिंकर जी महाराज बोलते थे तो उनकी वाणी, उनका स्वर, लेकिन जब बोलते थे तो उनका मानस का स्वाध्याय, मानस का मंथन, उनकी तपस्या। डोंगरे बाबू जी कहां बहुत ज्यादा गायन में कुशल थे, होंगे तो पता नहीं, क्योंकि उनको उस तरह से गाते देखा नहीं। हम महामंत्र का संकीर्तन भी कराते तो बस एक ही स्टाइल में, साउंड, वो ध्वनि, उससे भी चरित्र की खुशबू आती है या बू आती है। खुशबू और बू, ये दोनों शब्द है उर्दू के। बू वास आवे, हाँ गुजराती में, અને સુગંધ, એમાં ફેર ખુશ્બુ, સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ત્રંબકં જજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્मुक्षीयमामृतात्। बू आ रही है, दुर्गंध। सौराष्ट्र में हमारे यहां उसके लिए वास आवे क्या, अथवा गंधाय, सुगंध અને ગંધ, પણ એમ ગંધાય એમ બોલે ને એટલે સમજાવ, वो दुर्गंध की बात है। वास आवे एम के એટલે फरियाद चाहिए।
थोड़ी थोड़ी आप लोग भी गुजराती अब समझने लग जाओ, आनंद आएगा। सभी भाषाएं भारत की बहुत प्यारी प्यारी भाषाएं, और हमारा भारत देश भाषाओं के मामले में भी कितना समृद्ध है। हर भाषाओं का अपना साहित्य, अपनी संस्कृति, अपनी कविताएं। हर प्रांत के संत, ऐसे ऐसे महापुरुष, उनके द्वारा रचित पद। मुझे अभी स्मरण तो नहीं है, लेकिन जिनको मैं विज्ञान महर्षि कहता हूं, ऐसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और इस धरती की संतान डॉक्टर कलाम साहब, वो जब सांदीपनी में आए राष्ट्रपति के रूप में और सांदीपनी सभागृह का उद्घाटन किया, तो उन्होंने यहां के संतों के पदों को उद्धृत किया था। साराभाई को याद किया था। भगवत गीता के श्लोक, कल भी मैं गया डॉक्टर कलाम साहब की जन्मभूमि के उनके घर पर, मैंने विजिट करी। उनके बड़े भाई के सुपुत्र ने, उनके भतीजे ने स्वागत किया। वहां बैठे हम, कुछ, मेरा तो मौन था, लेकिन उन्होंने कुछ बातें करी। बड़े प्यार से कुछ पुस्तक मुझे उन्होंने भेंट करी। वो भी बड़े प्रसन्न हुए ये जान करके कि कलाम साहब वहां सांदीपनी में आए थे राष्ट्रपति के रूप में। कैसी आवाज थी कलाम साहब की, ध्वनि, वो साउंड। लेकिन बोलते थे तो कितना अच्छा लगता था। राष्ट्रपति के रूप में विदेशों में गए, विदेशों की संसद को उन्होंने संबोधित किया, तो स्टैंडिंग ओवेशन ऑब्वियसली इस तरह से मिला। मतलब वो केवल भारत के राष्ट्रपति के प्रति सम्मान नहीं था, वो एक सच्चरित्र वाले महापुरुष का सम्मान था। तो कलाम साहब ने यहां दक्षिण के संतों के पदों को उद्धृत किया था। वो करते थे। हर प्रांत के संत है, हर प्रांत की भाषा, साहित्य। वणक्कम। यहां तो सुबह सुबह अभिवादन करो, मिलो तो वणक्कम। कहीं कन्नड़, कहीं तेलुगु, कहीं तमिल। बिहारी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, छत्तीसगढ़िया, उस तरफ जाओ तो भाषा बिल्कुल अलग। कच्छी, सिंधी, वो तो मिली जुली है। पंजाबी, कश्मीर की ओर जाओ, जम्मू कश्मीर। मैं जम्मू से दूर, कुछ किलोमीटर दूर एकदम इलाके में वहां कथा कर रहा था, तो वो लोग वहां की भाषा में जो भजन सुनाते थे जब उतारे पर आते मिलने। असमिया, मणिपुर और उस तरफ जाओ, बंगाल में जाओ तो वहां की पूरी एक समृद्ध विरासत बंगाल की। उड़िया, वहां के उड़िया बाबा, नाम तो दूसरा था लेकिन उड़िया बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तैलंग स्वामी, नाम तो और था लेकिन तेलंगाना से, तो तैलंग स्वामी काशी में कई वर्ष पर्यंत रहे, भारत का परिभ्रमण किया। तैलंग स्वामी पोरबंदर भी आए थे, द्वारका सोमनाथ की यात्रा पे जब निकले होंगे। तैलंग स्वामी का चरित्र भी
जानने जैसा है। इसलिए मैं कहा करता हूं, ये चरित्र की बात हम कर रहे हैं तो भगवत चरित्र, राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, सब अवतारों का चरित्र वो तो हम सुने ही पढ़े, लेकिन संतों महापुरुषों का चरित्र निश्चित रूप से पढ़ो, आपको बहुत फायदा होगा अध्यात्म क्षेत्र में। रामकृष्ण देव का चरित्र पढ़ो, यहां पर भी रामकृष्ण मिशन का सेंटर है। स्वामी विवेकानंद, कल मैं मंदिर में दर्शन करने गया तो हमारे भाई मुरलीधरन ने बताया कि स्वामी विवेकानंद यहाँ है, तो स्वामी विवेकानंद के हस्ताक्षर में ये लिखा गया, तो उन्हीं हस्ताक्षरों को फिर पत्थर में वो करके रखा है, स्वामी विवेकानंद के हस्ताक्षर। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं भारत में। भारत भाग्यशाली है और हम भाग्यशाली है कि ऐसे भारत में हम पैदा हुए हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और वो भी भारत में और दुर्लभ। देवता भी मनुष्य के रूप में भारत में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। भारत में जन्म दुर्लभ है। भारत विश्व का हृदय है। जो स्थान शरीर में हृदय का है वही स्थान विश्व में भारत का है। दिमाग काम करना बंद कर दे तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर आदमी को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन हार्ट फेल्योर, हार्ट गया तो ब्रेन कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, आदमी गया। और भाव की बात है, यहां के लोग भाव में रत है। ये भारत है, यहां संपूर्ण विश्व को हम प्रेम करते हैं तो परिवार मानते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति गणदा लघुचेतसाम। ये हमारा, ये पराया, ये अपनी बिरादरी के, ये काफिर, ये हमारे रिलीजन के, ये और ना, ये हिंदुइज्म नहीं है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। देखो शास्त्र, तुम्हारे धर्म के शास्त्र तुमको क्या सिखाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र भवति विश्वम एक नीडम, जहां यह संपूर्ण विश्व एक नीड गरोंदे के समान हो। काफिर शब्द से तो फिर नफरत की बू आती है। चाहे मुस्लिम बिरादर हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, सब एक ही परिवार के लोग हैं। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा, इतने सालों से बोल रहा हूं, मैं धार्मिक संकीर्णता का विरोध करता हूं। आलोचना जो करता हूं वो धार्मिक बेवकूफियों की आलोचना करता हूं व्यासपीठ से, किसी धर्म की नहीं। वो जो संकीर्णता है, वो जो धार्मिक कट्टरता है, वो धर्म के नाम पर जो एक द्वेष और नफरत को हम पालते हैं, उसकी आलोचना। बाकी सबका आदर, लेकिन मेरे सनातन धर्म की पूजा, बाकी सबका आदर। सीधी सी बात है, मैं सबकी माताओं का आदर करूंगा, प्रणाम करूंगा, लेकिन मैं अपनी मां का पूजन करूंगा। सीधी सी बात है। लेकिन मेरी मां ने सिखाया है कि बेटा सबके माता का आदर करना चाहिए। प्रणाम करो, चलो आशीर्वाद लो, चाची को प्रणाम करो, बुआ को प्रणाम करो, आंटी को नमस्कार करो। ये मां सिखाती है, सबका आदर करो। अपनी मां की पूजा करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि औरों की माता का अनादर करो। सबका आदर।
लेकिन सनातन धर्म की मैं पूजा करता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी उदारता, इसकी सहिष्णुता संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की जो भावना ये धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। धर्म वो है जो तुमको महासागर का मत्स्य बनावे, कूप मंडूक नहीं, कुएं का मेढक। कुएं के मेढक के लिए आसमान केवल माता बहनों की बंगड़ी जैसा है, क्योंकि उतना ही दिखता है उसको। गहरे कुएं में मेढक है और उसको आसमान उतना ही दिखता। एक बार आकाश में उड़ने वाला एक पंछी वो कुएं में उड़ता उड़ता गया, जैसे कबूतर नहीं अंदर चले जाते, कभी कभी तो वो अंदर घरौंदा बनाते हैं। कोई ऐसी जगह मिल जाए कुएं के अंदर तो वहां घरौंदा बना लेता। तो कुएं के मेढक के साथ दोस्ती हो गई, परिचय हो गया। अच्छा, आप हमारे नए पड़ोसी हो? हाँ, डिलीवरी करने आए हैं, ये डिलीवरी करने वाले हैं। कई लोग डिलीवरी करने अमेरिका नहीं चले जाते कि बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए, बोले थोड़े स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, वैसे आप रहने वाले कहां के? बोले हम तो खग हैं, खे गच्छन्ति इति खगा, आसमान में उड़ने वाला। अच्छा, तो आसमान जो है तुम्हारा वो घर, ये मेरा जो है कुआं, इससे बड़ा है क्या? वो बहुत बड़ा है। तो कुआं जहां मेढक जहां कुएं के अंदर एक पत्थर का आधार लेकर के खड़ा था, वहां से थोड़ा कूदा पानी में, कहता है इतना बोले नहीं भैया, इससे तो आसमान बहुत बड़ा है। अच्छा, थोड़ा और जगह जोर लगाया मेढक ने, थोड़ा और छलांग लगाया, पीछे वाले पांव पर जरा जोर दिया, और बड़ी छलांग लगाई, गिरा पानी में, कहता है इतना। कबूतरी बोली या कबूतर बोला, भैया ये तो कुछ नहीं, बहुत बड़ा होता है। अब उस कुएं के मेढक को आसमान की विशालता का कोई अनुभव ही नहीं। उसको लगता है कि हमने देखा इतना ये रिंग, इतना सा आसमान। तो बाहर वालों को कभी कभी हिंदुइज्म या तो दूसरे धर्म वाले, उसको ये इतना ही दिखता है। लेकिन सनातन हिंदू धर्म वो तो आसमान की बात है, जिसका कोई और छोर नहीं, संकीर्णता की बात नहीं। वास्तव में तुम्हें समूल संकीर्णताओं से मुक्त करके सत्य में प्रतिष्ठित करे, वही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समान। इसलिए परब्रह्म परमात्मा को हमने सत्य स्वरूप माना है। वो परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि से भागवत का प्रारंभ हुआ। खम ब्रह्म, ये भी उपनिषद का वाक्य। खम ब्रह्म, ख आकाश, ब्रह्म जिसका कोई और छोर नहीं, जिसके आरंभ और अंत का आप पता नहीं लगा सकते। तो नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। सत्य वो है, परमात्मा वो है। उसका अनुभव करने का रास्ता दिखाने वाला धर्म वो संकीर्णता से युक्त नहीं हो सकता। वो तुम्हें महासागर का मत्स्य बनाता है।
तो संकीर्णता की आलोचना है, कट्टरता की आलोचना है। मैंने हमेशा कहा चुस्त सनातनी बनो, कट्टर नहीं। जहां कट्टरता है वहां कठोरता है, और कठोरता है तो दया गई, और दया गई तो धर्म कहां रहा, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया तो वीरता जरूर हो, शौर्य जरूर हो। धर्मरथ के दो पहिए कई बार चर्चा हुई, रामचरितमानस में धर्मरथ की चर्चा है। लंका कांड में सौरज धीरज तेहि रथ चाका, और सत्यशील द्रद ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य ये दोनों धर्मरथ के पहिए हैं। सत्य और शील, क्या अद्भुत, शील युक्त सत्य होना चाहिए। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, यही इस रथ की ध्वजा पताका है। तो वाणी से, ध्वनि से, साउंड से भी व्यक्ति का चरित्र कैसा है पता चलता है। बोल में तोल होता है, एक तो आकृति से, फिर वाणी व्यवहार से आदमी के चरित्र का पता चलता है। और यह रामचरितमानस है, और यह चरित्र बनता है बहुत तपस्या और पुरखों के, बहुत एक परंपरा के बाद। इसलिए तो हम शादी भी करते हैं तो बेटे की शादी करना हो तो बेटी की मां कौन है यह देखा जाता है, और बेटी का मोसाड़, मामा वाला पक्ष कौन है यह भी देखा जाता है। क्योंकि बेटी वो छोरी की मां, मां की मां, क्योंकि वो गुण आते हैं। मां के गुण प्रायः बेटी में आते हैं, और बेटी को ट्रेन करने वाली मां होती है बेटी की गुरु। बाप के गुण बेटे में आते हैं, बेटे का गुरु बाप। तो खानदान देखा जाता है, जब बेटी की शादी करनी हो तो लड़के का खानदान, कुल कैसा है। इसलिए तो रुक्मिणी ने प्रेम पत्र में लिखा ना श्री कृष्ण को, कात्वा मुकुंद महती कुल शील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। सबसे पहले क्या देखा, कुल। कुल शील रूप विद्या वय द्रविण धाम भी आत्मतुल्यम, ये 7 चीजें देखनी होती है विवाह में। तो सबसे पहली बात है कुल, खानदान, क्योंकि चरित्र उसमें से वो आउटकम है। किस परिवार में हम पैदा हुए हैं, उसके पुरखे कैसे कैसे हुए हैं। इसलिए राम के पुरखों के विषय में बताया गया, कृष्ण के पुरखों के विषय में बताया गया, परीक्षित के पुरखों के विषय में बताया गया। नहीं तो ऐसा भगवत भक्त पुत्र प्रकट नहीं हो सकता। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत। चरित्र, कैरेक्टर बहुत मायना रखता है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में क्या कि मनी तुमने लूज किया तो कुछ तुमने खोया, टाइम खोया तो कुछ ज्यादा ही खोया तुमने, लेकिन चरित्र खोया सब कुछ खोया। चरित्र की सबसे ज्यादा कीमत है। ये कथाएं हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, उससे हमारा मन प्रभावित होता है।
हमारे विचार प्रभावित होते हैं, तदनुसार हमारी भावना प्रभावित होती है, और विचार और भावना के अनुसार हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। इसलिए सुनना चाहिए। रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाई विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाई विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित पाई विश्राम, पाई विश्राम, ये रामचरित्र। मानस शब्द जोड़ा क्यों? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेरि हर्षि हर। इसकी रचना करके भगवान शिव ने अपने मन में, अपने हृदय में रखा। ऐसे ऐसे चरित्र को अपने मन में सदा रखो, श्रवण करो, पढ़ो, मन में रखो।